ऐसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो ये जो होता है ना हमेशा सीधा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसकी होती है 2। ठीक है, कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है, तो 29 नंबर प्रश्न का बताइएगा। सर्च लाइट का जो परावर्तन सतह होते हैं वो होते हैं अवतल। क्या होते हैं? अवतल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएंगे अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसका लेंस की फोकस दूरी होगा। 31 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। इसका हो जाएगा +100। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस द्वारा दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है तो दर्पण तथा लेंस की समवत हो गए। 32 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोनों अवतल। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 33 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका होते हैं 2। चलिए 34 नंबर प्रश्न, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। 34 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इसका होता है sin I/sin R। चलिए ये नंबर हो जाएंगे। 35 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा आप। एक उत्तल लेंस होता है तो ये होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न पूछते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, क्या होता है? 36 नंबर बताइएगा आप लोग। 36 नंबर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा V/U। क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएंगे V/U। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है गोलीय दर्पण में भोक्षांतर एवं क्या वक्रता त्रिज्या के बीच संभव होते हैं। 37 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा R बराबर छोटी r बराबर 2F। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो अवतल दर्पण का किसका किया जाता है? तो अवतल दर्पण का किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। 39 नंबर प्रश्न को देखिए तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएंगे यानी वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तल लेंस में जब बिंदु F और 2F के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। तो 40 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बड़ा और वास्तविक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएंगे गोलीय लेंस। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तब वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो और कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 42 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग। तो वो कहलाते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताइए। तो इसको कहा जाता है ध्रुव। ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाएंगे ध्रुव B। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असाई मात्रक होता है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन। ठीक है, D। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग कहते हैं लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोग जवाब दीजिए चारों ऑप्शन में से। तो इसको कहते हैं प्रकाशित केंद्र। ठीक है, शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से एक को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 5 सेमी और फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए इसका D आंसर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? 43 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो यहाँ पे A नंबर हो जाएंगे इसका दर्पण सूत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कहता गोलीय दर्पण को वक्रता केंद्र अक्ष से निरूपित किया जाता है। 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएंगे C। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएंगे अवतल दर्पण का। ठीक है, क्या हो जाएंगे? अवतल दर्पण का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो आवर्धन क्षमता होती है कम। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तथा मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है अधिक होते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए